जिसमें फर्स्ट कॉलम डेट का है, पर्टिकुलर का, एलएफ का, डेबिट कैश, डेबिट बैंक, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैरिड कैश और कैरिड बैंक। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेटमेंट रीड करनी है। यहाँ पे 2017 का ईयर है और मंथ है हमारा नवंबर का, और स्टार्टिंग में हमें बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड दिया हुआ है 4000 और बैंक बैलेंस दिया हुआ है 10,000। तो काइंडली सभी स्टूडेंट अपनी बुक का पेज नंबर 7.21 ओपन कर लें, इलस्ट्रेशन 8 ओपन करें। तो ये जो बैलेंस दिया हुआ है हमें नवंबर 1 को, इसको राजे आपने टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कंसिडर करना है और 4000 रुपीज़ आपने लिखने हैं डेबिट में, डेबिट कैश में, और 10,000 लिखना है डेबिट बैंक में। एक्चुअल में ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ये एक्चुअल में अक्टूबर के एंड में बचा हुआ आपके पास कैश है और अक्टूबर के एंड का बचा हुआ आपका बैंक बैलेंस है, जिसको हमने नवंबर में कैरी फॉरवर्ड किया है। इसको हम यूज़ करेंगे इस मंथ। इसके बाद नवंबर 2 को आपने मोहन से 1000 रुपीज़ का कैश रिसीव किया और उसे डिस्काउंट दिया 30 रुपीज़ की। जितना आपने कैश रिसीव किया वो कैश में लिखा जाएगा, और अगर आपको किसी इनकम का नाम नहीं पता कि आपने कमीशन रिसीव किया या रेंट रिसीव, यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा जाएगा। और ये डेट यहाँ पे नवंबर 2 की है, और नवंबर 2 को आपने जो पैसा रिसीव किया है वो पैसा रिसीव किया आपने मोहन से, तो यहाँ पे आप मोहन का नाम लिखोगे, मोहन अकाउंट, और आपको 1000 रुपीज़ कैश में डालना है। और आपने एक बात याद रखनी है कि व्हेन एवर द कैश और चेक कम्स इनटू द बिजनेस वी विल पुट द अमाउंट इन डेबिट कैश और डेबिट बैंक। अगर आप कैश रिसीव करोगे तो डेबिट कैश में लिखोगे, अगर चेक रिसीव करोगे तो डेबिट बैंक में लिखोगे। इसी तरह जब बिजनेस से कैश जाएगा तो आप कैरिड कैश में लिखोगे, और अगर चेक जाएगा या एटीएम से पेमेंट करोगे तो कैरिड बैंक में लिखोगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद आज आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, मैं नवंबर 3 की बात करूंगा। अब नवंबर 3 में जब आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराने हैं तो राजे सबसे पहले एक एंट्री आपने जरूर करनी है। एंट्री में आपने सिर्फ ये देखना कि आपके पास क्या आया और क्या गया। राजे मैं बैंक डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं पैसे बैंक में जमा कराऊंगा तो मुझे बैंक से रिसिप्ट मिलेगी। तो मेरे पास एक वोचर आया, एक बिल आया, मैंने बैंक को डेबिट किया और मेरे पास एक कैश गया तो मैंने कैश को क्रेडिट किया। अब राजे इस एंट्री को हम कैश बुक में फिट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब 2000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराया, आप पहले डेबिट साइड नोट कीजिए, जनरल एंट्री की बैंक डेबिट है, तो अपनी कैश बुक की डेबिट कॉलम में आइए बैंक के, वहाँ पे आप पैसे लिखेंगे 2000 रुपीज़। अगर आप बैंक वाला कॉलम यूज़ कर रहे हो राइट, तो आपने पर्टिकुलर में कैश वर्ड यूज़ करना है, कैश राइट। अब आप अपनी जनरल एंट्री की क्रेडिट साइड नोट करोगे, क्रेडिट साइड में कैश क्रेडिट है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में आइए आप, यहाँ पे 2000 रुपीज़ लिखें। अगर आप कैश वाला कॉलम यूज़ कर रहे हो तो आपने पर्टिकुलर में बैंक वर्ड यूज़ करना है, बैंक अकाउंट राइट। और एलएफ में आपने सी लिखना है और सी को आपने अंडर सर्कल लेना है। इसका मीन्स है कि एक एंट्री आपने कैश बुक की दोनों साइडों में की है राइट। इसके बाद आप बात करेंगे नवंबर 4 की। नवंबर 4 को आपने 350 रुपीज़ किसी पार्टी को देने हैं जिसका नाम दीनू एंड कंपनी है, और आपने 350 उसको देने और आपने 320 रुपीज़ दे के उसकी सेटलमेंट कर दी। अब क्वेश्चन है कि आपने कैश दिया कि चेक दिया। अगर आप चेक दे रहे हो तो आपने क्रेडिट साइड वाला बैंक कॉलम यूज़ करना है 320 से, और यहाँ पे अगर पार्टी का नाम दिया है तो यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा जाएगा दीनू एंड कंपनी, दीनू एंड कंपनी। तो इस तरीके से आप दीनू एंड कंपनी की पेमेंट करोगे। इसके बाद आपने कैश से रिसीव किया 275 की और चेक रिसीव किया 225 का। तो अगर आपके पास कैश आया है 275 उसे कैश में लिखिए, और 225 का चेक आया तो उसे डेबिट बैंक में लिखिए, और पर्टिकुलर में आप बिल का नाम लिखोगे सेल, ठीक है, क्योंकि आप कस्टमर को सामान बेचोगे तो आपको बिल भी देना होएगा राइट। तो यहाँ पे आप बिल का नाम लिखोगे सेल, और इसकी डेट जो है वो है नवंबर 5। इस तरीके से आपने ये एंट्री नोट कर ली है। और इसके बाद लिखा हुआ है नवंबर 6 को आपने परचेज़ की है कैश बाय चेक 645 की। तो आपने चेक दिया है तो पैसे चेक से गए हैं तो क्रेडिट बैंक में जाइए, और यहाँ पे आप बिल का नाम लिखोगे परचेज़, परचेज़ अकाउंट राइट। और आपके पास इसकी डेट जो है दिस इज़ नवंबर 6, तो नवंबर 6 की ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप राइट।
इसके बाद आपके पास है नवंबर 8, आपने ऑफिस यूज़ के लिए 900 रुपीज़ निकाले और 100 रुपीज़ आप कर रहे हो पर्सनल ड्राइंग। तो नवंबर 8 की एंट्री है, तो नवंबर 8 की एंट्री करने के लिए आप पैसा बैंक से विदड्रॉ कर रहे हो, तो एक एंट्री के थ्रू समझे इसे, व्हाट यू रिसीव एंड व्हाट यू लेफ्ट। यू रिसीव फ्रॉम बैंक कैश डेबिट, और कैश बैंक से तभी मिलेगा जब आप बैंक में जाके एक वाउचर लिखोगे, आपके पास से एक डॉक्यूमेंट जा रहा है, राइट। तो वैसे आपने समझना है कि कैश आपके पास आ रहा है और एक वाउचर आपके पास से जा रहा है। व्हाट यू रिसीव कैश, और व्हाट यू लेफ्ट ए डॉक्यूमेंट। तो राजा आपने कैश विदड्रॉ किया है 900, तो कैश डेबिट, तो आप कैश की डेबिट में 900 लिखोगे। कैश वाला कॉलम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपने वर्ड यूज़ करना है बैंक, राइट। और आप लेज़र में सी लिखोगे कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि ये दोनों तरफ होने वाली है। अब आप इसी एंट्री की क्रेडिट साइड को नोट करोगे, यहाँ पे बैंक क्रेडिट है, राइट। तो बैंक की क्रेडिट साइड आप नोट करोगे 900 रुपीज़, और यहाँ पे आपने वर्ड यूज़ करना है कैश, क्योंकि ये पहले डिस्कस हो चुका है कि जनरल एंट्री की अपोजिट साइड यहाँ पे नोट की जाएगी। तो यहाँ पे फिर कॉन्ट्रा एंट्री का आपने साइन देना है, राइट। सो इस तरीके से आप इसकी रिकॉर्डिंग करोगे। नेक्स्ट, 100 रुपीज़ की आपने ड्राइंग की है। हाँ जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में आपने 100 रुपीज़ की ड्राइंग की है, बैंक से पैसा निकाले और घर पे ले गए। अगर ये पैसा ऑफिस में आएगा तो आप कैश को डेबिट करोगे, पर बैंक में पैसा निकालने के लिए आपको बैंक वालों को विड्रॉल फॉर्म तो भर के देना ही पड़ेगा। इसलिए एक डॉक्यूमेंट आपके पास से जा रहा है, आप बैंक को क्रेडिट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। लेकिन ये कैश ऑफिस में नहीं आ रहा, इसलिए आप कैश की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग के नाम का बिल बनेगा। अब हमारी एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग कौन डेबिट टू बैंक। अब बैंक क्रेडिट है तो बैंक की क्रेडिट साइड में आप 100 रुपीज़ लिखोगे और यहाँ पे बिल का नाम लिखोगे, या कह लो कि इस एंट्री की अपोजिट साइड लिखोगे, क्योंकि आप क्रेडिट साइड नोट कर रहे हो बैंक वाली, क्योंकि आपने बैंक का कॉलम बनाया, और अपोजिट साइड क्या बनती है हमारी ड्राइंग, तो यहाँ पे ड्राइंग का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद आपने राजा नवंबर 11 को एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया, तो आपके पास से पैसे गए कैश 45 रुपीज़, और आपने बिल का नाम लिखना है एडवर्टाइजमेंट, राइट। इसके बाद जो पर्सनल यूज़ के लिए फिर दोबारा से आप 500 रुपये की ड्राइंग कर रहे हो, तो एंट्री सेम रहेगी, ड्राइंग कौन डेबिट टू बैंक, और बैंक से पैसे निकलवा रहे हो पर्सनल ड्राइंग के लिए 500 रुपीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे 500 रुपये लिखोगे, और यहाँ पे फिर दोबारा से हमारे बिजनेस में बिल बनेगा ड्राइंग का, तो यहाँ पे ड्राइंग वर्ड यूज़ होएगा, ठीक है जी। और अगर आप चेक भी लेके जाते हो घर पे, तब भी वो बैंक से ही पैसे जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे ड्राइंग वाला वर्ड यूज़ करना पड़ेगा और बैंक वाला कॉलम ही यूज़ करना है, चाहे पैसे आप चेक से लेके जाओ चाहे एटीएम के थ्रू से लेके जाओ। इसके बाद राजा आपने सैलरी पे की है स्टाफ को 1250 रुपये की, तो 1250 रुपये की सैलरी पे करोगे, तो नेचुरली अगर वो सैलरी आप चेक से पे कर रहे हो तो पैसे बैंक से जाएंगे, तो क्रेडिट साइड वाला साइड यूज़ होएगी, और यहाँ पे वर्ड यूज़ होएगा सैलरीज़, ठीक है जी। तो सैलरीज़ का बिल बनता है हमारे बिजनेस में, तो सैलरी को क्या करना आपने, डेबिट करना है, ठीक है जी। नवंबर 19, इसके बाद नवंबर 20 को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि ये पार्टनर का पर्सनल होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 300 रुपीज़ पे किया, तो बेटा आपको समझना है कि ये 300 रुपीज़ जो दिखा रहा है ये एक्चुअल में उसका पर्सनल खर्चा है, लेकिन इसके पैसे हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, इसलिए आपको 300 रुपीज़ कैश में लिखना है, क्योंकि ये कैश पे किया गया है 300 रुपीज़, और यहाँ पे आपको फिर दोबारा से वर्ड यूज़ करना है ड्राइंग, ठीक है जी, क्योंकि ये जो खर्चा है उसका पर्सनल खर्चा है, लेकिन इसके पैसे ऑफिस से जा रहे हैं। अब नवंबर 23 को आपने रेंट पे किया, 23 को आपने रेंट पे किया है 400 रुपीज़ का कैश, तो 400 रुपीज़ कैश में लिखे जाएंगे, और यहाँ पे आपके बिजनेस में आपका एक बिल बनेगा रेंट के नाम का, वो बिल यहाँ पे लिखना है बाय रेंट। नवंबर 26 को आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा, ऑफिस फर्नीचर खरीदा तो आपके पास बिल भी फर्नीचर का आएगा, तो यहाँ पे आपको फर्नीचर अकाउंट डालना होएगा, फर्नीचर अकाउंट, और आप जो पैसे पे कर रहे हो वो 375 है। अगर वो फर्नीचर आप चेक से ले रहे हो तो आपको बैंक वाले कॉलम में 375 रुपीज़ लिखने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा बैंक के थ्रू गया है।
लास्ट में आपको एक चेक रिसीव हुआ है 580 रुपीज़ का फ्रॉम द माया एंड कंपनी इन द फुल सेटलमेंट ऑफ दियर अकाउंट फॉर 620। तो आपने माया एंड कंपनी से 620 लेने हैं, लेकिन आपको पैसे कितने मिले 580। आपको चेक मिल रहा है तो आप बैंक वाली साइड में 580 रुपीज़ लिखोगे और यहाँ पे पार्टी का नाम लिखोगे माया एंड कंपनी, माया एंड कंपनी अकाउंट। तो ये आपको पैसे रिसीव हो गए हैं नवंबर 30 को। ठीक है जी। तो इस तरीके से रजे आपको ये कैश बुक ड्रॉ करनी है और कैश बुक ड्रॉ करने के बाद हम इसका टोटल करेंगे 4000, 1275 और 900। आपकी डेबिट साइड का जो टोटल है वो आने वाला है 6175। आपकी डेबिट साइड बड़ी है इसलिए ये टोटल दोनों तरफ लिखा जाएगा 175। ठीक है जी, 6175। अब आपको क्या करना है कि क्रेडिट साइड में जितनी भी अमाउंट है, जैसे कि 2000 का अमाउंट है, 45 का अमाउंट है, 300 का अमाउंट है, 400 का अमाउंट है, इन सब को आपने क्या करना है, ये जो आपने टोटल लगाया है 6175 का, इसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि 6175 ये आपके पास पैसा आया, ये आपकी इनकम का पार्ट है। जितने पैसे चले गए 2000, 45 और 300, ये खर्चे आपने इस टोटल अमाउंट में से माइनस कर देने हैं। तो आप देखोगे कि आपके पास 3430 रुपीज़ का बैलेंस बच गया है। बैलेंस इसको बोलेंगे बैलेंस CD। ठीक है जी। ये वाले तीन खर्चे 2000 रुपीज़, 45 और 300 ये खर्चे हैं आपके, और आपकी इनकम कितनी है टोटल 6175। तो ये तीनों खर्चे अपनी इनकम में से माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना पैसा आपके पास बच गया है। इसी तरह अब आप बैंक का टोटल लगाएंगे। आपकी बैंक की डेबिट साइड में 10,000 रुपये, 2225 और 580 रुपीज़ हैं। अगर आप इसका टोटल लगाते हैं तो ये 12,805 का अमाउंट बनता है। इतना पैसा आपका बैंक में है। अब इसमें से कितना पैसा बैंक से चला गया वो माइनस कर दीजिए। आपके पास क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है वो है 320, 645, 725 एक और है आपको। आपने नवंबर 7 को राधा कृष्ण को पेमेंट की है। यहाँ पे एक एंट्री और आएगी कि आपने राधा कृष्ण कोई पार्टी है, इसको भी आपने पेमेंट की है। ठीक है, 725 की आपने पेमेंट की है। तो ये एंट्री इसमें है। ठीक है, वो भी डालनी है आपने, जितनी भी आपने पेमेंटें की हैं। अब अगे 900 है, 100 है, 500 है एंड 1250 और 375 है। तो जब आप ये सारा पैसा जो बैंक से चला गया है इसको आपने माइनस कर देना है किसमें से, 12,805 से, क्योंकि 12,805 आपके बिजनेस में आया है। तो आप देखोगे कि 7,990 रुपीज़ का आपके पास बैंक में बैलेंस बचा है। तो ये बैलेंस CD दिखाएगा। अब राजे अपन ने इसमें से लेजर आपको बना के दिखाएंगे। तो राजे अगर आप डेबिट साइड में अगर आओ तो डेबिट साइड में आपके पास पहला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है मोहन का। तो आप मोहन का जो लेजर है वो बनाएंगे। तो इसमें जो बॉक्सेस होंगे कौन से होंगे, एक डेट का होएगा बॉक्सेस, एक पर्टिकुलर का होएगा, एक JF का होएगा, एक होएगा डेबिट कैश। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और क्रेडिट कैश। डेबिट और क्रेडिट कैश, डेबिट कैश और क्रेडिट कैश। डेट, पर्टिकुलर, JF, पर्टिकुलर। अब रजे इसके बाद हमारे पास आगे है आपके पास कैश वाला। कैश का तो आपने बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है। इसके बाद सेल वाला है। आप सेल का लेज़र बना सकते हो, हमें कैश और बैंक का लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो राजे आपके बॉक्सेस जो हैं वो सिमिलर रहेंगे। तो राजे मैं आपको सिंपली डेबिट और क्रेडिट वाला अमाउंट लिख रहा हूँ। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट और एक पर्टिकुलर, एक इधर पर्टिकुलर। तो इस तरीके से सेल का अकाउंट है। इसके बाद जो माया एंड कंपनी, तो माया एंड कंपनी का अकाउंट है। इसमें बाकी सारे स्ट्रक्चर के
कॉलम वही रहेंगे। मैंने पर्टिकुलर डेबिट कैश, पर्टिकुलर क्रेडिट कैश, इसका रजे लेजर बना के दिखा रहा हूँ। आपने करना क्या है कि रजे जो एंट्रियाँ आपकी कैश बुक की डेबिट साइड में हैं, जो अमाउंट आपने डेबिट साइड में डाले हैं, वो अमाउंट आपकी क्रेडिट साइड में चले जाएंगे जब आप इनके लेजर बनाओगे। जैसे मोहन, आप कैश बुक में डेबिट साइड में इसका अमाउंट डाला 1000, लेकिन जब मोहन का लेजर बनाओगे तो ये अमाउंट आपकी क्रेडिट साइड में चला जाना है और यहाँ पे आपको वर्ड लिखना पड़ेगा कैश, क्योंकि ये आप कैश बुक को देख के बना रहे हो। इसी तरह सेल जो आप बना रहे हो, सेल में आपने डेबिट साइड में डाल रखा है अमाउंट 275 एक और 225 एक, लेकिन जब आप सेल का लेजर बनाओगे तो ये जो अमाउंट है आपके, ये राजे अमाउंट आपकी क्रेडिट साइड में चले जाने हैं सेल के लेजर में, 275 एक और 225 एक, राइट। और यहाँ पे आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कैश, कैश वर्ड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये कैश बुक को देख के बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो अमाउंट आपकी डेबिट साइड में है वो अमाउंट पर्टिकुलर लेजर की क्रेडिट साइड में चले जाने हैं। इसी तरह जो क्रेडिट साइड है, अगर आप माया का देखो, माया को आपने कैश बुक में डेबिट साइड में लिखा है 580। अब यही अमाउंट जो डेबिट साइड में है कैश बुक में, माया के लेजर में वो क्रेडिट साइड में चला जाना है 580 और पर्टिकुलर में लिखा जाएगा बाय कैश, क्योंकि आपने जो कैश बुक को देख के बनाया है। तो कैश बुक से इस तरीके से जो बैलेंस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब माया एंड कंपनी को आपने 580 रुपीज़ दिए और माया को आपने चेक दिया है, चेक दिया है तो आप कैश की जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज़ करोगे बैंक, पर क्योंकि उसने आपको डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है, तो आपको साथ में डिस्काउंट भी लिखना है। जो डिस्काउंट है ये है रजे 40 रुपीज़ का। तो माया एंड कंपनी को चेक दिया आपने 580 का और आपने 40 रुपये की उसे डिस्काउंट भी दी है। तो कुल माया का अमाउंट कितना बनता था आपको शो करना पड़ेगा 620 का, जिसमें से 580 की आपने क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है, राइट। इसी तरह ऊपर जो सेल है 225 की सेल चेक के थ्रू हुई है तो आप वहाँ पे बैंक वर्ड यूज़ करोगे, और 275 की कैश है तो वहाँ पे कैश यूज़ करोगे। तो राजे एक लेज़र और मैं आपको क्रेडिट साइड का बना के बता रहा हूँ, बाकी लेज़र सारे सिमिलर इसी तरह बनेंगे। अब क्रेडिट साइड में आप देखें तो दीनू एंड कंपनी है, तो मैं आपको दीनू एंड कंपनी का लेज़र बना के दिखा रहा हूँ, दीनू एंड कंपनी अकाउंट। इसमें राजे एक पर्टिकुलर मैं बना के दिखा रहा हूँ, एक डेबिट, फिर पर्टिकुलर, एक क्रेडिट। आपने डेट और LF का जो कॉलम है वो आपने ऐड कर लेना है। अब दीनू एंड कंपनी को आपने कैश बुक में क्रेडिट किया है 320 से, वो भी बैंक वाले साइड में। अगर यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट हुआ है कैश बुक में तो यहाँ पे दीनू एंड कंपनी का जब आप लेजर बनाओगे तो ये अमाउंट डेबिट में हो जाएगा, पर क्योंकि एंट्री आपने बैंक में कर रखी है, अगर बैंक वाले कॉलम में यूज़ किया है तो यहाँ पे भी बैंक वर्ड यूज़ होगा। और अगर आपने दीनू एंड कंपनी को कोई डिस्काउंट उससे रिसीव की है तो वो डिस्काउंट भी यहाँ पे एंटर होएगी। यहाँ पे 30 रुपीज़ की डिस्काउंट आपको मिली है तो वो डिस्काउंट आपको लेजर में शो करनी पड़ेगी, और इसका जो टोटल है वो बनेगा दीनू एंड कंपनी का 350। इसका मतलब दीनू एंड कंपनी को 350 रुपीज़ देने थे, आपने 320 रुपीज़ उसको पे कर दी और 30 रुपीज़ की आपको क्या बन गई, डिस्काउंट। तो राजे इसी तरह आपने बाकी लेज़र बनाने हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल नंबर जो आपकी 8 है समझ आ गई होगी, और इसकी साथ में जो फॉलोअप है वो आपने ही करनी है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर है 9 भी आप सेल्फ करोगे, राइट। और एग्जाम्पल नंबर 9 की जो फॉलोअप है वो भी आपने सेल्फ करनी है। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो भी राजे आपने सेल्फ करनी है। एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपने सेल्फ करनी है। और इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 इसको राजे एक बार आपने रीड करना है और इसको भी आपने सेल्फ ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 13 की जो फॉलोअप है, यानी कि 13 तक एग्जाम्पलें प्लस इसके साथ वाली फॉलोअप आपने सेल्फ ट्राई करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप एग्जाम्पल नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।